राष्ट्र वहां के लोगों से बनता है, उस देश के बाशिंदों से बनता है। आज जिन लोगों ने भारत की आजादी में एक लहू का कतरा नहीं बहाया, विडंबना देखिए कि वही लोग इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उन लोगों को जिनके पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया है। आज इस तरह के आयोजनों के लिहाज से पहली बार कानपुर आया हूं और जैसे ही कानपुर या इस पूरे इलाके का जिक्र होता है तो मेरे लिए ये और ज़्यादा उत्साह की बात होती है कि ये इलाका, ये क्षेत्र पेरियार ललई सिंह यादव के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, महामना रामस्वरूप वर्मा के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मैं सबसे पहले अपने उन सभी वैचारिक पुरखों को याद करते हुए और डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति के सभी पदाधिकारियों का आभार कि आपने मुझे यहां खड़ा किया, मुझे यहां इतना सम्मानित होने का मौका दिया है। आपका इसलिए भी आभार कि अभी मुझे जो महसूस हो रहा था कि ये समिति कोई समिति नहीं है, ऐसा मालूम हो रहा है कि एक परिवार है जो आप सबके मिल करके ही इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। क्योंकि ये परिवार में ही होता है, अपनों के बीच ही होता है कि जो साथ हैं आप उन्हें तो याद करते ही हैं, उन्हें सम्मानित करते ही हैं, लेकिन जो साथ थे आज आपके बीच में नहीं है, आपने उन्हें भी याद किया। मुझे लगता है कि जितने भी लोग जिन्होंने इस बुरे वक्त में अपनों को खोया होगा वह तो पूरे देश और दुनिया में लोगों ने खोया है, लेकिन आज जब उन लोगों के परिवार वाले लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया तो मुझे लग रहा है कि उनके मन में भी एक भाव पैदा हुआ होगा कि परिवार का मतलब यही होता है कि सुख में भले खड़े हो ना हो, दुख में लगे कि हम सब एक साथ हैं, आपके हमेशा साथ बने रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मेरे पास कहने का सबसे पहला मसला, सबसे पहली बात यह है कि आज इस देश में हम आप जितने भी लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं तो हम तो सारे जागरूक लोग हैं कमोबेश। अगर आप उतने जागरूक न होते तो शायद आज यहां न होते, किसी रामनवमी के जुलूस में होते। यह फर्क है। आप किसी नेता के पीछे पंडाल में खड़े होते, कहीं धार्मिक कीर्तन हवन करा रहे होते, लेकिन आप सब लोग जागरूक लोग हैं इसलिए आप यहां हैं। और मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े लोग, अनुभवी लोग, हमसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हमारे साथ मंच पर और हमारे सामने बैठे होंगे। इसलिए मैं कोई भी बात ऐसी जो करने जा रहा हूं उसमें मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं कोई नई बात आपके बीच लेकर आया हूं या कोई ऐसी बात कर दूंगा जिसके बाद कानपुर में क्रांति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हां, जब भी ऐसे मंचों पर इतनी बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता, मेरे पास जब ओपी सिंह जी का फोन आया कि भाई आपको आना है, तो मैंने एक निवेदन किया कि देखिए भाई, मैं 12 साल से जिस दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते आप मुझे जान रहे हैं, उस विश्वविद्यालय में पिछले 12 साल से अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूँ, एडहॉक पर हूँ।
अभी तो परमानेंट नौकरी भी नहीं है। तो एडहॉक पर होना, टेम्परेरी होना कितना खतरनाक है वो आप जानते हैं। आज आप नौकरी में हैं, पता चला इस भाषण के देने के बाद शाम तक या कल तक नौकरी में नहीं भी होंगे तो कौन आपका कुछ क्या कर पाएगा। इसीलिए तो ये ठेके पर व्यवस्था की जा रही है सर, जब मन करे रखो, जब मन करे निकाल दो। लेकिन ओपी सिंह जी ने जब हमें फोन किया कि भाई आपको आना है, और देश भर में जहां जहां से लोग बुलाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस दिन शनिवार रविवार रहे, छुट्टी का दिन रहे, उस दिन लोगों के बीच जाऊं, सुनाऊं कम और लोगों से सुनूं और सीखूं, ताकि हम आगे भी कारवां को ले चल सकें। तो मैं आपसे सीखने आया हूं, इतने बड़ी तादाद में लोगों से हिम्मत और हौसला लेकर जाऊंगा। तो जब भी कोई ऐसे आमंत्रित करता है जिन्हें हम जानते ही नहीं, और खतरा भी है, हमारे तमाम अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, बताइए कोई आ जाए कुछ हो जाए। तो हमने कहा बात तो सही है भाई, जो काम हम लोग कर रहे हैं उनमें उन लोगों को खतरा इस बात से नहीं है जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, उनसे उनको बहुत खतरा नहीं है। खतरा उनसे है, हमसे, आपसे है, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें आंदोलित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि चाहते तो वो लोग भी हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की अब बड़ी सी मूर्ति बन जाए। 14 अप्रैल को माला तो उन्होंने भी पहराया था। देखिए, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं तो इतना बात तो सीखा हूं कि ऐसे वैचारिक मंच पर खड़े होकर किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति का नाम लेना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े विचार का मंच है। किसी व्यक्ति की इतनी अहमियत क्या, बिसात क्या, जब हम इसका यहां से नाम ले। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना इशारा करूंगा कि आप समझ जरूर जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। समझदार को इशारा काफी। तो वो लोग जो अब डॉक्टर अंबेडकर को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, जिनके दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार हो, उनके जुबान पर आजकल बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार भी सुनाई दे रहे हैं। यह वक्त का बदलाव है। आजादी के बाद जिन नायकों को, जिन्होंने इस भारत को बनाया था, पहली बात मेरी यहीं से है कि आखिर भारत मतलब क्या, राष्ट्र मतलब क्या। एक भूगोल का नाम एक देश होता है क्या? अगर एक भूगोल का नाम एक देश होता है तो ये देशों में बंटवारा क्यों हुआ? ये आपस में लड़ते क्यों हैं? क्या एक देश कुछ भूगोल से बन गया, नक्शे पर कुछ लकीरें खींच दी गई तो राष्ट्र बन गया? ऐसा नहीं है। राष्ट्र वहां के लोगों से बनता है, उस देश के बाशिंदों से बनता है। आज जिन लोगों ने भारत की आजादी में एक लहू का कतरा नहीं बहाया, विडंबना देखिए कि वही लोग इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उन लोगों को जिनके पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया है। देखिए भाई, आपने हमें बुलाया है तो जोखिम उठाया है। मैं किसी पार्टी का नेता थोड़ी हूं कि मीठा मीठा बोलकर जाऊंगा, ताली बजवाऊंगा ताकि अगली बार आप लोग और बुलाएं। हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है, ये महसूस होता है कि अगर हम तथागत बुद्ध से लेकर बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के नाम पर कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसकी पहली शर्त होनी चाहिए कि हम ईमानदारी से वह सच बोले जो आज बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार होते तो बोलते। इसलिए यहां यह बात करनी जरूरी है। तो ये जो राष्ट्र बना 1950 में, जिसका एक संविधान बना, उसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। तो ओपी सिंह जी ने जब कहा कि आना है तो मुझे लगता है कि मैं जानता ही नहीं कैसे जाऊं। तो मैं एक काम करता हूं कि भाई आपने पहले कोई आयोजन किया है, कुछ भेज दीजिए, और जब उस आयोजन में मुझे नजर आता है कि वो उस आयोजन में बुद्ध हैं, फुले हैं, अंबेडकर हैं, तो मैं बहुत सोचता नहीं कि जब हमारे पुरखे वहाँ हैं तो वहाँ सब हमारे अपने लोग होंगे, और बिना सोचे आपके बीच में आ जाते हैं। यही तो रिश्ता है हमारा आपका। अरे भाई, आपने हमें यहाँ इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ। अगर मेरी डिग्री बड़ी होती
मैं बड़ा प्रोफेसर होता तो उसकी मुझे बुलाने की बजाय आप मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाते, आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय के कुलपतियों को बुलाते, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाते, बड़े बड़े मंत्री विधायक को बुलाते, अगर डिग्री और कद से आपको बुलाना होता। लेकिन आपने मुझे बुलाया है तो केवल इस वजह से कि आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि अंबेडकर विकास समिति जो काम, जो मिशन चला रही है, उस मिशन से रिश्ता रखने वाला एक बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का वैचारिक वारिस होगा। हमारा आपका रिश्ता ये है, इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना भी ये सम्मान मिल रहा है, पूरे देश से लोग बुला रहे हैं, ये सम्मान मेरा नहीं है। आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना सम्मान दिया, आप सुनने आए हैं। मैं हर बार महसूस करता हूं कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना बड़ी बात नहीं है। यह ठीक बात है कि मेरे भी परिवार वालों ने बहुत मेहनत की, त्याग तपस्या की। तो पहली पीढ़ी के हम लोग हैं जो विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। हमेशा हमें लगता था कि हम अपने परिवार वालों की मेहनत, त्याग तपस्या और अपनी मेहनत के दम पर यहां पहुंचे। लेकिन जब अपने जड़ों की तरफ लौटे, अपने पुरखों को जाना पढ़ा समझा, अपने इतिहास को जाना पढ़ा, तो यह महसूस हुआ कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता तो मैं यहां नहीं होता जहां आज पहुंचा हूं, और न ये सम्मान मुझे मिलता। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने